जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं दोस्त? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। जितना जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आज हम लोग जो है ना क्लास 12 मैथ का चैप्टर 3.3 जो है हम लोग आज ख़त्म करने वाले। इसके इंट्रो पार्ट्स को भी पढ़ेंगे और इसके एनसीईआरटी बुक का इसके सॉल्यूशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो था ना, उस वीडियो में मैंने 3.3 से पहले तक का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे और मैं इस वीडियो में जो है ना 3.3 क्लास चैप्टर 3.3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले 3.3 में दोस्त जो हमें पढ़ना है ना, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब जरा सा कोई हमें बता सकते हैं ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। परिवर्त किसका परिवर्त? अवयव का परिवर्त। अच्छा, ट्रांसपोज होता क्या है? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सुनना पहले, मैट्रिक्स को परिवर्त का मतलब उल्टा कर दो। बताना यार, मैट्रिक्स में उल्टा क्या करेंगे? रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को क्या बना देंगे? रो बना देंगे, उल्टा हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? तो और कुछ नहीं कर सकते। देखना क्या करना है, अब समझते हैं। पहले अगर इसके में सिंबल के, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, बताना, और इस मैट्रिक्स में दिया 1 2 3 4 और बड़ा सा ले लेते हैं 5 6 और बोला कि आप इसे ट्रांसपोज करें। तो पहले सबसे पहले अगर मैं इसी की बात करता हूँ, कोई मैट्रिक्स अगर ए है आपके पास और जब इसको ट्रांसपोज करते हैं ना आप, तो इसको हम ए डैश लिखेंगे। यानी ट्रांसपोज का सिंबल क्या आता है? ऊपर में डैश का चिन्ह दिया रहता है। तो समझिए कि ये ट्रांसपोज क्या हुआ है। कोई सिंपल सा मैट्रिक्स देगा और उसका नाम ए लिख दिया, तो इसका ट्रांसपोज करने पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा? तो ए डैश हो जाएगा। तो बता रहे इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी ट्रांसपोज करेंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? ऊपर में डैश आ जाएगा। जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर में डैश को दे देंगे। देखना फिर, अब रो को कॉलम बदलते हैं या कॉलम को रो, यानी क्या चीज करेंगे हम? चेंज रो टू कॉलम या कॉलम टू रो। चेंज रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी देखेंगे फिर से हम इसको क्या, कि जब भी अगर हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने का जो दोस्त जो सिंबल होगा वो क्या होगा? तो डैश होगा। अब इसको क्या करते? चेंज रो एंड कॉलम। रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या, बताना। हम क्या करते हैं, ये कॉलम को रो बदल देते हैं दोस्त। तो बताना 1 3 5, फिर ये कॉलम को फिर रो बदल देंगे 2 4 6। वही बात है। अब बोला है कि रो को कॉलम में बदल, देखना, ये रो था कॉलम हो गया, रो था कॉलम हो गया, 5 6 रो था 5 6 कॉलम हो गया। आप जैसे भी लो वही आएगा। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया कि बस इसको रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब समझना दोस्तों, यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना है, कोई सी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो फिर वो पहले वाला ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। क्या मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दो तो फिर वही आएगा। देखना कैसे आता है, यही था ना मेरा। अब इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे। पहले से तो ये ट्रांसपोज था, एक बार और कर लेते हैं। तो आगे क्या आएगा? ये रो था, कॉलम बन जाएगा 1 3 5, ये था तो 2 4 6। तो बताना ये किसके जैसा आ गया? मेरा ए के जैसा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो फिर तो मेरा पहले ही जैसा आ गया। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हमें क्या बताएं? पता चला हमें कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने के बाद एक बार और ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आते हैं फिर दूसरा नंबर। अगर किसी मैट्रिक्स, अगर यही है,
ध्यान देना, पहले के से गुना है उसका पूरा ट्रांसपोज है, तब इसको हम पहले ट्रांसपोज करके भी अगर के से गुना होल ट्रांसपोज अगर आता है ना, के कोई कांस्टेंट संख्या होगा तो कांस्टेंट संख्या में कोई मैट्रिक्स से गुना करके ट्रांसपोज करेगा, या कोई कांस्टेंट संख्या में ही कोई कांस्टेंट संख्या पहले ट्रांसपोज को अलग निकालो फिर कांस्टेंट संख्या से गुना कर लो, दोनों का दोनों बात क्या होगा, तो यहाँ पर जस्ट सेम ही होगा। यानी गुना करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके गुना करो, आएगा तो क्या आएगा, वही आएगा। अब ध्यान देना पहले, अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ना, अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है दोस्त, देखिएगा पहले a प्लस बी का होल ट्रांसपोज में है तो आप होल ट्रांसपोज भी कर लो या a का ट्रांसपोज अलग कर लो और b का ट्रांसपोज अलग कर लो, फिर भी बात सेम आएगा। यानी सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमें क्या पढ़ा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे ना तो फिर वही आ जाएगा मैट्रिक्स। अब आते किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी से कोई कांस्टेंट से गुना करते के को ट्रांसपोज करते हैं या उसको ट्रांसपोज करके वही कांस्टेंट से गुना करेंगे तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। अगर प्लस में दो मैट्रिक्स अगर होल ट्रांसपोज हो तो वैसे भी कर सकते हैं या उसको अलग अलग ट्रांसपोज करके भी प्लस करेंगे तो आ सकता है दोस्त। अब आते हैं a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, अगर गुना में होल ट्रांसपोज हो तो क्या अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, तो जब इसको अलग अलग होगा दोस्त तो पहले b का ट्रांसपोज हो जाएगा तब फिर किसका ट्रांसपोज होगा, a का ट्रांसपोज होगा। यही था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब आते हैं इसके बाद जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है 3.3 में, फिर आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना और एक अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, यानी जिसको सममित अवयव कहते हैं और एगो को बोलते हैं विषम सममित अवयव। ध्यान देना, पहले इसको मिटाते हैं हम। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो था हमारा प्रॉपर्टीज तो मैंने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, तो अगला जो पॉइंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ना वो मिलेगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स जिसको हम लोग सममित अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित अवयव। ये बहुत ही आसान बात है दोस्त, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वही आ जाए तब उसे हम क्या बोल देंगे, सममित अवयव कह देंगे। जैसे ध्यान देना पहले, फिर क्या करते हैं, अब मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करने के बाद फिर अगर वही आ जाए तब ये क्या होगा, सममित अवयव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर दोस्त कुछ भी लेते हैं, अगर 1, ध्यान देना पहले 1 1 1 1 अगर हम ले लेते हैं, बताना अब इसका ट्रांसपोज करेगा, कोई मैट्रिक्स ए था, अब ए ट्रांसपोज निकालो तो इसको फिर बदलेगा तो 1 1 1 1। मैंने आसान से एग्जांपल को दिखा दिया बस समझाने के लिए। तो बताना जो था ट्रांसपोज करने पे वही आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, ए आ गया। तो जब किसी भी मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आ जाए ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद एक और जो पॉइंट पढ़ना है वो अस्क्यू साइमेट्रिक है, SKEW, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा पहले अस्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक क्या होता है, तो अस्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है ना दोस्त, वो आज देखना क्या होता है, बस इसका उल्टा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम सममित अवयव। अब देखना विषम सममित अवयव बस कुछ ना, अगर जिसका ट्रांसपोज करने पे अगर माइनस में आ जाए ना तो वो हो जाता है विषम सममित अवयव। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर उसके आगे माइनस आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। ये था हमारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग बुक में आते हैं, बुक वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं अब इसके सॉल्यूशन को दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया था ना, वो फर्स्ट में बोला है कि निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त निकालें, यानी सबका ट्रांसपोज पूछा है। और सबसे पहला में क्वेश्चन क्या दिया है कि 5, 1/2 और -1, और इसका ट्रांसपोज बोल दिया है। तो जरा सा बता दिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा। तो हमें पता है कि ट्रांसपोज करने पे रो बन जाता है कॉलम, और कॉलम क्या बन जाता है, तो रो बन जाता है। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 1/2 और -1 बन चुका। अगर इसका नाम हम ए दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में अगर हम दूसरा का हम बी नाम दे दिए हैं, तो जिसमें दिया है 1, -1, 2 और 3। आप लोग बुक को पास में रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आते हैं, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा। ट्रांसपोज का सिंबल मैं बता चुका था कि ऊपर में डैश होता है। तो देखना रो बन जाएगा कॉलम, ये रो है ना, तो बन जाएगा कॉलम, यानी 1 -1 तो 1 -1। अब ये रो है, ये भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएंगे, 2 और 3 हो गया। उसी तरह का एक और तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया था, वो क्या था, -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। अब बताना अगर इसका नाम सी दे देते हैं तो सी का ट्रांसपोज कर देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने नाम दे दिया ताकि आपको इसका सिंबल का आसानी से पता चल जाए। अब बताना क्या होगा। अब इसको भी ट्रांसपोज करेगा तो रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो बताना ये क्या है, हमारा कॉलम है, और इस कॉलम को किसे में बदल देंगे, हम रो में बदल देंगे। तो -1, 5, 6। अब देखिएगा ये भी तो रो है ना, दूसरा रो को दूसरे कॉलम में कर देंगे। तो √3, 5, 6, ये भी रो हो, रो को कॉलम में कर देंगे। तो 2, 3, -1 हो गया चेंज हमारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर